पापा के पास? गई थी, माँ ने भी धक्का मार दिया। जब वो लड़का गायब कर दिया तब मेरे को मार के निकला। मानती हूँ गलती हुई है, पर सर ना बोलने, ये रहने का तो मिल जाए। फेसबुक पर प्यार किया, नजदीकियां और बढ़ी तो शादी रचाई, और अब वही प्यार जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। यूपी के कन्नौज जिले से एक ऐसी इमोशनल कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। एक पत्नी अपने लापता पति की तलाश में दर दर भटक रही है। वो पति जिसने जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन रूबी को लावारिस छोड़कर लापता हो गया। कब शादी हुई थी आपकी? 5 महीने हो गए, कोई व्यवस्था नहीं है, न रहने की न खाने की। और माँ बाप क्या कह रहे हैं आपके? माँ बाप भी मना करते, घर में नहीं घुसने देते। नहीं कुछ नहीं रहते, तो आप कैसे रह रहे हो फिर आप? ऐसे इधर उधर कभी कहीं जगह मिल जाती तो रह लेती हूँ। शादी कैसे करी थी आपने? लव मैरिज। कब करी थी, कैसे क्या हुआ था? 5 महीने हो गए। शादी भागी कैसे की थी, कैसे शादी करी थी? लव मैरिज की थी। नहीं, कैसे मिले थे, कहाँ मिला था लड़का? फेसबुक से बात की थी। फेसबुक से? कहाँ के रहने वाला लड़का, क्या नाम है? कृष्णा। कहाँ का रहने वाला है? कनकपुर का। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तिरवा रामनगर। फेसबुक पे मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बात होती रही। उसके बाद में ले आया, लाने के बाद में साथ में रहे, कानपुर में काम किया। कितने दिन साथ रहे आपको? 5 महीने। 5 महीने साथ रहे। और उसके बाद में 13 दिन उसके घर पे रही हूँ। उसके बाद में उसकी माँ ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। अब उसकी माँ से बाद में जब वो लड़का गायब कर दिया तब मेरे को मार के निकला। बिना माँ बाप की रजामंदी के घर से भागकर रूबी ने 7 फेरे लिए, लेकिन महज 5 महीने में ही फेसबुक वाला प्यार दम तोड़ गया। 5 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन अचानक पति रेलवे स्टेशन पर छोड़कर गायब हो गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और मायके वालों ने भी दरवाजा बंद कर लिया। गए थे नहीं, अपने मम्मी पापा के पास? गई थी, माँ ने भी धक्का मार दिया। निकाल दिया? तो आप मानते हो आपसे गलती हुई? मानती हूँ गलती हुई है, पर सर ना बोलने, ये रहने का तो मिल जाए। कितना पढ़े हो आप? पढ़े नहीं हो? घर पे आपके कौन कौन था? मम्मी पापा सब, भाई बहन सब है। पापा क्या करते हैं? सेंट बेचते हैं पापा। क्या नाम है पापा का? रामवीर। रामवीर। कहाँ पर रहते हैं, कहाँ घर है तुम्हारा? तिरवा। तिरवा में घर है। और कौन है भाई आई? भाई 4 है। तो शादी मतलब अपने मन से भाग के कर ली थी क्या? हाँ। उस समय क्या सोचा था कि ये साथ देगा? हाँ। फिर क्या हुआ? क्या वादे किए थे इसने? क्या वादे किए थे? ये कहता था तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी, कभी तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो शादी कैसे हुई, कहाँ पर हुई? कानपुर मंदिर में की थी सर। कहाँ पर कानपुर मंदिर में? फोटो है कोई शादी वादी वाली? नहीं सर, बस यही फोटो है मेरे पास। उसी के? हाँ। रूबी मानती है उससे जिंदगी सबसे बड़ी गलती हुई है, और अब ये बेबस पत्नी कभी अधिकारियों के दफ्तरों में गुहार लगाती है तो कभी सड़क किनारे भूखी प्यासी आंसू बहाती है। पीड़िता का कहना है कि मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, मेरी गलती बस इतनी थी, आज मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा पति, मेरा घर, मेरी इज्जत। महिला का आरोप है कि उसके पति को उसके ससुराल वालों ने ही कहीं गायब कर दिया है। कहीं भी जाके काट लूंगी जिंदगी इसके साथ ही। हाँ। और ये नहीं रखेगा तो? रखेगा, वो बोलता था मैं तेरे को कभी नहीं। इसको गायब कर दिया परिवार वालों ने? लड़के को गायब कर दिया? हाँ, इसको गायब कर रखा। अच्छा, मतलब लड़का नहीं परेशान कर रहा है? नहीं। किस घर वाले? कब से बात नहीं हुई? हाँ, 9 दिन हो गए। तो 9 दिन कहाँ रही तुम? इधर ही उधर रह रही हूँ, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के घर पे सो जाती हूँ। कोई रिश्तेदार मदद कर रहा है? नहीं। खाना आना कहाँ से मिलता है? कभी कोई खिला देता तो खा लेती, नहीं ऐसे ही घूमती हूँ। शादी करने से पहले सोचा था ये होगा? नहीं सोचा। हाँ? तो अगर माता पिता के मन से चलते तो ये तकलीफ होती? किस नाम से? कृष्णा नायक। तुम्हारा क्या नाम है? रूबी। पूरा नाम क्या? रूबी देवी। कृष्णा नायक। हाँ। ये लड़का करता क्या था? किसकी
बेचता था। हाँ स्कीम क्या है? स्कीम बेचता था। आइसक्रीम। आइसक्रीम। प्यार की ये दर्दनाक कहानी आज सवाल छोड़ जाती है, क्या घर वालों के खिलाफ जाकर प्यार करना गुनाह है या फिर सचमुच ये युवती किसी साजिश की शिकार हो गई है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन आज कन्नौज की ये पत्नी इंसाफ के इंतजार में दर दर भटक रही है। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस हर संभव मदद का भरोसा दे रही है। पुलिस के संज्ञान में आया हुआ है और हम इसकी जांच करा रहे हैं और इसकी छानबीन करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। यह प्रकरण हम लोग के संज्ञान में आया है और इसमें यह पता चला है शुरुआती में कि फेसबुक के माध्यम से इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसी के माध्यम से फिर शादी वगैरह किए थे। इसकी गहराई से हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।